हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है अलजेब्रा, उसका इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 11.2। इसमें हम क्या सीखेंगे कि ज्योमेट्री में और अर्थमेटिक में अलजेब्रा का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था मेंसुरेशन में हमने क्या फाइंड आउट किया था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल। और अर्थमेटिक जब हमने पढ़ा था होल नंबर्स में हमने क्या देखा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल अलजेब्रा में करेंगे। हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल अलजेब्रा में कैसे होता है। वहाँ पर हमने नंबर्स के हिसाब से देखा था कि हमें एक स्क्वायर दे रखा होता था और उसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता था। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर है तो ये किसी ना किसी लेंथ का होगा, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं एस। हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो एस है। स्क्वायर है तो ये हर एक साइड इक्वल लेंथ की होगी। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 को ऐसे लिखेंगे और साइड हमने एस ले रखी है तो एस लिखेंगे और इसको हम लिख देंगे 4s। एग्जाम्पल के लिए अगर हम s को 10 ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इसकी जो साइड है वो 10 लेंथ की है, तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10। यहाँ पे अगर सेंटीमीटर लिख लें तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और s चूंकि वेरिएबल है और वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना यानी चेंज होना, तो s की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो हमारा पेरीमीटर कुछ और आएगा। लेकिन ये हमें एक रूल मिल गया कि हम s की वैल्यू बदलते रहेंगे, हमें हर एक स्क्वायर का पेरीमीटर मिलता रहेगा। अब आते हैं हम रेक्टेंगल के ऊपर। तो यहाँ पे रेक्टेंगल हमारा किस तरह से होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की हों। तो हमने यहाँ पे इसको मान लिया L, इसको मान लिया B। ये दोनों हमारे वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे L और B ये वेरिएबल हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2L प्लस 2B। तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अब चूंकि यहाँ पे ये वेरिएबल है तो L और B की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे L अगर हम 10 ले लेते हैं, B अगर हम 5 ले लेते हैं, ये दोनों वेरिएबल है तो दोनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2 5 जा 10 इज इक्वल्स टू 30। और अगर इनको हमने सेंटीमीटर में लिया है तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लेंथ को सेम रखें, L इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ को चेंज कर दें, B इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू 2 इंटू L की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 10। यहाँ पे जो है हमने 2L लिख रखा है, ठीक है। 2L का मतलब होता है 2 मल्टीप्लीकेशन L। तो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा 12। 20 में 12 ऐड करेंगे 32 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्री में। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा है अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक जब हमने होल नंबर पढ़ा था तो वहां पर क्या पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पहली वाली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, फॉर एडिशन के लिए, एडिशन, यहाँ पे जैसे हमने अगर लिया 2 और 3, तो 2 प्लस 3 जो है वो 3 प्लस 2 के इक्वल आता है और दोनों का आंसर आएगा 5। तो ये तो हमने एक पर्टिकुलर नंबर ले लिया, 2 और 3, 3 और 2।
इसी तरह से अगर हम नंबर और ले लेते, जैसे हमने ले लिया 7 + 5 = 5 + 7, ये क्या आएगा हमारा 12। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है यहाँ तक, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस तरह से ये पर्टिकुलर नंबर्स ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा रूल ही लिख देते हैं जिसमें आप कोई भी नंबर लें तो हमेशा जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो उसी लिए हम यहाँ पे लिखेंगे a + b = b + a। यहाँ पे a और b हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे हैं वेरिएबल्स। अब यहाँ पे a और b की जगह पर हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते थे, जैसे अगर 2 और 3 ही ले लें तो 2 × 3 = 3 × 2, यही होता है। 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6 = 6। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब यहाँ पर ये भी हमारा एक पर्टिकुलर नंबर है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं। 2 जहाँ पे, यहाँ पे a लिख लेते हैं, 3 जहाँ पे, यहाँ पे b लिख लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे b हो जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा। अब यहाँ पे a और b वेरिएबल है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हम रख सकते हैं। यहाँ पे हमने बीच में क्रॉस वाला ये साइन लगाया हुआ है, अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं ba। जब वेरिएबल लिखा होता है, चाहे वो नंबर के साथ हो, चाहे वो वेरिएबल के साथ हो, तो उसके बीच में इस तरह के निशान अगर नहीं लगे होते तो इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे दूसरा आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे यहाँ पे अगर लिखें हम 4, ये लिखे 2 + 3, तो ये हमारा इक्वल आएगा 4 × 2 + 4 × 3 के। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पहले अगर हम मल्टीप्लाई करें नंबर्स को और फिर ऐड करें तो जो आंसर आएगा, या फिर पहले हम ऐड कर ले फिर मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर यहाँ पर आएगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देख भी सकते हैं, जैसे ये 4 है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे 2 + 3 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, ये इक्वल हो जाएगा 4 × 2। 4 × 2 क्या होगा 8 + 4 × 3 = 12। यहाँ पे 4 × 5 = 20 और यहाँ पे 8 + 12 20। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आंसर सेम हो गए। तो ये तो पर्टिकुलर नंबर के लिए है। तो यहाँ पे भी अगर हम वेरिएबल का इस्तेमाल करें तो 4 की जगह पर रखेंगे a और 2 की जगह पर b, 3 की जगह पर हम c रखेंगे। ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे a × b, तो यहाँ पे a × b प्लस, सिमिलरली यहाँ पे 4 की जगह पर a पुट करेंगे, 3 की जगह पर c, और इसको हम अगर इन साइन को हटा दें तो इसको हम लिख सकते हैं ab + ac। ये हो जाएगा ab + c = ab + ac। तो ये हमारा रूल बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रोडक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइजेज। आज के लिए बस इतना ही।